और मैं अपने ससुराल में और मैं मायके में पहली कैंडिडेट हूँ जिसमें गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अधिकारी के रूप में मेरा चयन होने के बाद मेरे माता पिता को मेरे पे बहुत ज्यादा गर्व। अगर नहीं मिला हुआ होता, अगर ये बहाली देरी से होती तो नियुक्तियां बहुत दिनों तक टाली जाती थी और नियुक्तियां इतनी लंबी खींची जाती थी कि हमें उम्मीद ही खत्म हो जाता था कि हमें नौकरी मिलेगी। पर इस बार हमने ये देखा कि नियुक्तियां जैसे निकाली गई, साथ ही साथ बहुत सारे काम बहुत ही द्रुत गति से। किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है उनके बच्चों की। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले 2 दिनों में हजारों सरकारी नौकरी देकर हेमंत सरकार ने एक और मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। यह दिगर है कि रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी लगातार गठबंधन सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही है। पहले जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा और अब जेएसएससी द्वारा अनुशंसित 527 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र, उसके ठीक एक दिन बाद आईटीआई ट्रेंड 444 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर हेमंत सरकार बीजेपी के इस मुद्दे की तीव्रता को कम करने की कोशिश की है। गोड्डा से आए हुए हैं, मेरा भांजा का लैब असिस्टेंट में हुआ है। आज हम लोग बेहद खुश हैं, पूरा परिवार मिलकर आए हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। मुख्यमंत्री युवा नेता हैं और युवा वर्ग के लिए बहुत कुछ ध्यान दिए हुए हैं और सभी के लिए विशेष से विशेष प्रयास किए हैं। इसके लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार हेमंत सरकार पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही कि हाल में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में धांधली हुई है। ऐसे में हेमंत सोरेन ने हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर बीजेपी को जवाब देने की कोशिश की है। माने तो ऑनेस्टली जितना मुख्यमंत्री जी कर रहे, इतने सारे जॉब, इतने सारे वैकेंसीज दे रहे हैं, तो इसमें युवा में एक अलग सी एनर्जी आ रही है कि हाँ उन्हें भी मिल सकता है। मैं जमशेदपुर झारखंड से यहाँ आई हूँ। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में मेरा चयन होने के बाद मेरे माता पिता को मेरे पे बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है कि मेरा सिलेक्शन ट्रेनिंग ऑफिसर ड्राइंग के रूप में हुआ है। ये मौका अगर नहीं मिला हुआ होता, अगर ये बहाली देरी से होती तो बिल्कुल हमारी नियुक्ति भी नहीं होती। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा अबुआ जोहार। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज शिक्षक समेत विभिन्न विभागों में अलग अलग पदों पर कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला है। आपके जुड़ने से हमारी शक्ति में और इजाफा हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि चाहे अधिकारी हो या आदेशपाल, सभी को सरकार एक नजरिए से देखती है। आप लोग इंतजार कर रहे हैं, काफी देर से नहीं बल्कि कुछ लोग तो बरसों से इंतजार कर रहे हैं आज के दिन। और हमारा ये प्रयास रहा है, क्योंकि सरकार और राज्य की व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के माध्यम से नहीं चल सकता। इसके लिए जब तक सभी क्षेत्रों से एक साथ लोग राज्य के विकास के पहिए को खींचेंगे, तभी राज्य का सर्वांगीण विकास की जो बातें हैं वो पूरी हो सकती है। आप सबको पता है, एक लंबी लड़ाई के बाद ये राज्य अलग हुआ और राज्य अलग हुए अभी लगभग 20-25 साल हो रहे हैं। कई वर्षों में तक तो झारखंड और बिहार में कैडर विभाजन भी नहीं हो पाया था। ऐसे स्थिति में कई जगहों पर टेम्पररी व्यवस्था के माध्यम से चीज़ों को चलाया गया। धीरे धीरे कैडर विभाजन के साथ साथ नियुक्ति की भी प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कई जगह नियुक्तियां राज्य अलग होने के तुरंत बाद होनी चाहिए थी, वो अब तक नहीं हो पाई थी। कई संवर्ग के नियुक्ति नियमावली का नहीं बनना भी इसका मुख्य कारणों में से एक कारण रहा। 2019 में जब हम लोगों ने सरकार संभाला तो स्थिति ऐसी हुई, राज्य की विकास की तो बात छोड़िए, राज्य में हम जिंदा कैसे रहें, इस पर हम लोग विभागवार समीक्षाएं होने लगी। तो पता चला कि कई संवर्ग के तो नियुक्ति नियमावली भी नहीं है। कई लोग बहाल हुए हैं तो कई बहाली में कई सारी उलझनें भी आ गई हैं। कुछ तो वास्तविक उलझन रही और कुछ तो दिखावटी उलझन भी रही।
मैन मेड उलझन जिसको कह सकते हैं। और चूँकि हमारे युवा नौजवान ऊर्जावान तो होते ही हैं, कभी कभी उस ऊर्जा का उपयोग सही चीज़ों के लिए भी हो जाता है, कभी कभी गलत चीज़ों में भी उस ऊर्जा का उपयोग हो जाता है। तो मुझे लगता है इस राज्य में राज बनने के बाद अलग अलग क्षेत्र में इस राज्य को कई तूफानों का सामना करना पड़ा, कई हिचकोले खाने पड़े। फिर हम लोगों ने सभी विभागों के अंदर सभी संवर्ग के नियमावली बनाने प्रारंभ किए, फिर नियुक्तियां प्रारंभ हुई। और आपको पता होगा कि हम लोगों ने जेपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, और आपको मालूम होगा कि वो जेपीएससी का एग्ज़ाम इस राज्य का, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि देश में भी वो रिकॉर्ड रहा है। तो सबसे कम समय में उसका रिजल्ट प्रकाशित करके हम लोगों ने बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनाने का काम किया था। कई बार हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटे, और बांटने के बाद फिर एक नई समस्या खड़ी होने लगती है कि अब इनको पदस्थापन करना है, इनको यहाँ इस राज्य के किस कोने में उसको जिम्मा देनी है। इसकी भी एक अलग प्रक्रिया चलती है, विभाग में उथल पुथल होता रहता है। कई बार तो हम लोगों ने नियुक्ति पत्र ऐसी बांटी कि नियुक्ति पत्र के साथ साथ उनका पोस्टिंग भी हमने नहीं किया, बल्कि लॉटरी के माध्यम से जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी हमारे कर्मचारी चयनित हुए थे, वो खुद से पर्ची निकालते थे और खुद से उनके लिए अपना जगह चयन करने का उसको मौका मिलता था।